मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका। ओम शांति। आज 29 जनवरी 2026 की मुरली का सार कुछ इस प्रकार है, जिसके मुख्य बिंदु है याद की यात्रा और पावन बनना। सतो प्रधान बनने का आधार। बाबा ने स्पष्ट किया है कि सतो प्रधान देवता बनने का सारा मदार आधार केवल याद की यात्रा पर है। माया के विघ्न। याद की यात्रा में माया मुख्य रूप से देह अभिमान के रूप में विघ्न डालती है। इसके बाद काम, क्रोध, लोभ और मोह के तूफान आते हैं। सच्ची लगन। बाबा की याद में प्रेम के आंसू बहना और निरंतर याद में रहना ही आत्मा को मीठा और पावन बनाता है। रूहानी पढ़ाई और लक्ष्य। एम ऑब्जेक्ट। उच्च से उच्च टीचर। हमें स्वयं भगवान शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। यह कोई साधारण सत्संग नहीं, बल्कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। लक्ष्य। इस पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य मनुष्य से देवता बनना है। इस पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य मनुष्य से देवता बनना है। हम भविष्य में लक्ष्मी नारायण की वंशावली, विष्णु डायनेस्टी का हिस्सा बनेंगे। आत्मा का भान। पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। इसीलिए हमें विनाशी शरीर के बजाय अविनाशी आत्मा से ही मोह प्यार रखना चाहिए। फूलों और कांटों का ज्ञान। फूल समान कशिश। जैसे छोटे बच्चे निर्विकारी होने के कारण सबको आकर्षित करते हैं, वैसे ही जब बच्चे पवित्र फूल बन जाएंगे तो सबकी कशिश, अट्रैक्शन उन पर होगी। कांटों का त्याग। वर्तमान दुनिया दुखों का जंगल है, जहां मनुष्य एक दूसरे को दुख देने वाले कांटे हैं। हमें किसी को दुख ना देकर सुखदाता बनना है। बाबा कहते हैं हमें किसी को दुख ना देकर सुखदाता बनना है। सृष्टि चक्र की अद्भुत नॉलेज। अविनाशी ड्रामा। यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, जो हूबहू रिपीट होता है। हर आत्मा का पार्ट इसमें पहले से भरा हुआ है। एक्यूरेट समय। शिव बाबा का अवतरण और सृष्टि का चक्र सेकंड और मिनट के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। धारणा के लिए मुख्य सार। सुखदायी बने। सुखधाम स्वर्ग में जाने के लिए दूसरों के दुख हरे और सुख दे। कभी भी किसी के लिए कांटा न बने। अविनाशी से प्यार। इस अविनाशी शरीर का भान छोड़कर खुद को मोस्ट वैल्यूएबल अविनाशी आत्मा समझे और सुप्रीम आत्मा बाबा से लौ लगाएं। वरदान और स्लोगन। वरदान। अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति से देह के स्वभाव संस्कारों के बंधनों से मुक्त होकर निवृद्धन बने। जैसे बाबा लोन शरीर लेते हैं पर बंधते नहीं, वैसे ही अवतरित आत्मा समझकर कर्म करें। स्लोगन। अपनी याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही सच्ची मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारा। लगाव मुक्ति स्थिति ही जीवन मुक्ति बनाती है। यदि किसी भी विशेषता, संबंध या संकल्प में लगाव है तो वह बंधन आपको अशरीरी बनने नहीं देगा। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए पहले स्वयं को हर प्रकार के लगाव से मुक्त करें।
शक्तिशाली एफर्मेशंस। मैं एक पवित्र रूहानी गुलाब हूँ जिसकी पवित्रता की खुशबू और बाबा की ओर कशिश करती है। ये एफर्मेशंस हमें रोज बोलनी चाहिए। मैं इस देह के पुराने संस्कारों से मुक्त एक अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। मेरा कर्तव्य हर आत्मा के दुख हरकर उन्हें सुख देना है। मैं परमपिता परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा हूँ। स्वयं भगवान मेरा टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है और मैं सदा अपने स्वीट होम शांति धाम की स्मृति में स्थित हूँ। मुरली के कुछ गहरे रहस्य, डीप इंसाइट्स। याद की यात्रा, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। बाबा ने कहा है कि सारा मदार याद पर है। जब आप काम करते समय भी मन से बाबा के साथ जुड़ते रहते हैं तो आपके पुराने पाप विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा सतो प्रधान बनती है। फूल बनना मतलब प्योरिटी। जैसे एक छोटे बच्चे में कोई विकार नहीं होता इसलिए वह सबको प्यारा लगता है, वैसे ही जब हम काम क्रोध जैसे कांटों को निकालकर पवित्र बनते हैं तो हमारी रूहानी कशिश बढ़ जाती है। मनसा सेवा, सर्विस थ्रू थॉट्स। केवल वाणी से ज्ञान देना सेवा नहीं है। आपकी याद की शक्ति से जो शुद्ध वाइब्रेशन निकलते हैं वे पूरे वायुमंडल को बदल देते हैं। ऐसे ही मनसा सेवा कहा जाता है। ओम शांति।